अरे 7 क्यों? बोला अच्छा कर रहा हूं। मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं, आप यूर भगवान से किसी को सुपारी दे रहे हो, लेके जाओ। तो बोला मेरी माँ ने सिखाया है। मैंने कहा ऐसी कोई माँ नहीं सिखाएगी गलत बात। बोला नहीं नहीं, मैं जब छोटा था ना, मैं भगवान से कहता था भगवान मुझे बुद्धि दे, भगवान मुझे शक्ति दे, भगवान मुझे ऐश्वर्य समृद्धि दे। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है। मेरी माँ ने कहा ऐसा नहीं बोलते। मैंने कहा मतलब? बोला सर्व के लिए मांगो। मैंने कहा भगवान बुद्धि, सर्व को बुद्धि दे, भगवान मुझे ज्ञान, सर्व को ज्ञान दे। मैंने कहा तो अच्छी बात है। बोला वही तो कर रहा हूं भगवान, अगर बॉस का ट्रांसफर करूंगा तो वो जहां ट्रांसफर होंगे वहां के लोगों को परेशान करेंगे, उनके लिए भी मैं अभी से सोच लेता तू ऊपर जा, तू ही हैंडल कर उसको, अब धरती में रहने लायक ही नहीं है, परेशान करता रहेगा। क्या डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ। मैंने कहा हाँ, मैंने तो भगवान से यही सब मांगा। बोला वो सागर है, सागर का पानी पी नहीं सकते, सागर का पानी से खेती नहीं कर सकते, सागर के पानी से कपड़े नहीं धुलाई कर सकते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान मेरी माँ का कैंसर ठीक नहीं कर सकता, वो ना मेरा टॉप फ्लोर को उगा सकता है, ना वो मेरे बच्चे को एडमिशन देगा, ना 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट। मैंने कहा फिर क्यों मैं भगवान के हाथ धो के पीछे पड़ूं? वाई गॉड इज नेसेसरी इन माई लाइफ? वो मैंने आपको पहले भी बता दिया। दीदी ने कहा गिरीश भाई, सागर की लहरों में ही सूरज की किरण पड़ती है, सूरज की किरण पड़ने से सागर का पानी वाष्पित होता है, इवेपोरेट होता है, वही इवेपोरेशन बादल बनता है। हवा के चलने से वो धरती में मॉनसून के टाइम पर घने बादल जब वाटर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो बारिश के फॉर्म में रेन, मॉनसून। मैंने कहा दीदी ये तो मैंने 3री कक्षा में पढ़ा था, वाटर साइकिल। बोला हाँ तो फिर बुद्धि तो लगाओ। अल्टीमेटली मुझे वो ट्रम्प गाड़ी खरीद कर क्या चाहिए? हैप्पीनेस। परमात्मा हैप्पीनेस का सागर है, ट्रम्प का सागर नहीं है। अल्टीमेटली आपको जो भी चाहिए उससे अल्टीमेटली खुशी मिलने वाला है ना। सागर का पानी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये सागर का पानी कन्वर्ट करके परमात्मा गिरीश भाई को इतनी आत्मिक शक्ति देगा जो आप कल प्लीज सुबह आइएगा, दीदी आपको कल बताएंगे। राजयोग मेडिटेशन से आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो। प्लीज अटेंड दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। आपको पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा डॉक्टर को देकर। श्री कृष्ण का जन्म काल कोठरी में, और मरते समय गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरी आंखों के सामने मेरा कुरु वंश का महाविनाश होगा, ऐसे ही तेरी आंखों के सामने तेरा यादव को लड़कर भस्मीभूत हो जाएगा। श्री कृष्ण इज इक्वल टू, मैं बहुत बड़ा फैन हूं श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण इज इक्वल टू सत्य, चित्त, आनंद। ये सत्य चित्त आनंद आप बनिए तो सही एक बार, फिर देखिए राजयोगा मेडिटेशन सिर्फ इस चित्त को, उस आत्मा के 7 क्वालिटीज को, ईश्वर परमात्मा राजयोग कनेक्शन से आप अपनी आत्मा की बैटरी को भरिए, फिर देखिए बीमारी। एक भी देवी देवता की तबीयत नहीं खराब हुई, बस थोड़ा सा ही अंतर है। वो श्री कृष्ण जिसने इतना प्रयास किया युद्ध टालने का, जब नहीं टला और फाइनली गांधारी ने उसको श्राप दिया, तू भी मरेगा ऐसे ही। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस श्री कृष्ण की जगह ये कलयुग का इंटरनेशनल ट्रेनर, इंटरनेशनल काउंसलर, 12 साल का काउंसलिंग, यूट्यूब में प्रेजेंटेशन, सारी दुनिया को क्लास कराने वाला, लोग बड़ा पसंद करते हैं, ऐसा कृष्ण वाली ये गिरीश आत्मा होती तो पता है मैं गांधारी को क्या कहता? वो कहती थी गिरीश कृष्ण तू भी मरेगा ऐसे ही, भस्मीभूत हो जाएगा तेरा खानदान। तो पता है मैं कृष्ण भगवान कलयुग का गांधारी को क्या कहता पता है? तो मेरे को मारती है, कोशिश नहीं किया क्या? कितना ट्राई किया मैंने, और तू ऊपर मेरे को गाली दे। क्वेश्चन पूछो, फ्रस्ट्रेटेड कृष्ण के मंदिर में जाके मत्था टेकते? टेकते क्या? कभी नहीं। फ्रस्ट्रेटेड पापा, फ्रस्ट्रेटेड मम्मी
व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आपका बच्चा आपके पांव छुए? कभी नहीं हो सकता। वो हीरो देखना चाहता है आपको, आपके अंदर वो सब दिव्यता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता का चाहता है। बस इतना करिए और जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाइए। बस लास्ट एक एग्जाम्पल बताता हूं। आध्यात्मिकता माना अच्छा, और ये अच्छा बाय डिफॉल्ट आत्मिक स्थिति में आ सकता है। लास्ट एग्जाम्पल कोट करता हूं, उसके पहले एक स्टोरी सुना देता हूं। गुस्सा